बागेश्वर के नवनियुक्त जिलाधिकारी आशीष भटगई ने बागेश्वर पहुंचकर कार्यभार ग्रहण कर लिया है। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व उन्होंने बागनाथ मंदिर पहुंचकर भगवान बागनाथ तथा काल भैरव के भी दर्शन किए। बाद में जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने कोषागार का भी निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। बाद में पत्रकारों से वार्ता करते हुए 2017 बैच के आईएएस जिलाधिकारी आशीष भटगई ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। उन्होंने कहा कि बागेश्वर में स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करना, महिलाओं तथा बच्चों की प्रगति की दिशा में कार्य करना उनकी प्राथमिकता में शामिल है। जिलाधिकारी ने कहा कि बागेश्वर में खड़िया खनन सहित अन्य कार्यों को नियमानुसार किया जाएगा। अन्य समस्याओं को भी चिन्हित करते हुए उनके निदान की दिशा में कार्य किया जाएगा। जनहित को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर समस्याओं का भी निदान किया जाएगा। पारदर्शिता, समयबद्धता और जीरो पेंडेंसी पे कार्य करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हम लोग टीम वर्क के रूप में काम करेंगे। हम लोगों ने अभी जैसे डिस्कस किया है कि जो भी हमारे प्राथमिकता के क्षेत्र हैं, चाहे वो आपदा से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हों, हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो और लाइवलीहुड जनरेशन की एक्टिविटीज़ हों। इसके साथ साथ जो हमारे बहुत सारी जो डेवलपमेंट स्कीम चल रही हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तथा स्टेट गवर्नमेंट की जो फ्लैगशिप स्कीम्स है, उस पर भी लगातार समीक्षा करके उसमें प्रगति प्राप्त की जाएगी आम नागरिक को, जिससे अधिकाधिक लाभ मिल सके। जैसे मैंने अभी पूर्व में भी बताया, क्योंकि आपदा तो बहुत ही प्राथमिकता का विषय होता है और पूरा उत्तराखंड ही आपदा की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील है, तो वो हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में से एक आपदा भी है। और इसका डिटेल अभी हम लोग इसका समीक्षा करेंगे और जो भी ऐसे क्षेत्र हैं, जो भी ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे बहुत ऐसे होने हैं और जो भी लोग इससे प्रभावित हैं, यदि उनको कोई सहायता अभी भी बाकी है जिसको दिया जाना है, तो उसके लिए भी तत्काल प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बागेश्वर जिले की स्वास्थ्य और शिक्षा जो है जी, जैसे मैंने अभी पूर्व में ही अपने जो वक्तव्य दिया था उसमें बोला था, क्योंकि हेल्थ सेक्टर, क्योंकि हमारा उत्तराखंड स्टेट एक हिल स्टेट है जहाँ पे हेल्थ सेक्टर को बिल्कुल हमें प्रायोरिटी पे रखना है, तो उसके लिए जो भी हमारे एंड से कार्रवाई की जानी होगी डिस्ट्रिक्ट लेवल से, वो हम बिल्कुल प्राथमिकता में करेंगे। इसके साथ ही साथ जो एजुकेशन सेक्टर है वो भी हमारी प्राथमिकता में रहेगा। लाइवलीहुड जनरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जिसके साथ कहीं ना कहीं माइग्रेशन भी जुड़ा हुआ होता है, तो लाइवलीहुड जनरेशन एक्टिविटीज़ को हम किस तरीके से अन्य स्कीम के साथ हम लोग इसका डबटेलिंग करके कार्रवाई कर सकते हैं। इसमें हम लोग जितने भी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हमारे, उनके साथ अलग से हम लोग डिस्कशन करेंगे, मीटिंग करेंगे और एक प्लानिंग इस तरह से बनाई जाएगी कि अधिकाधिक लोगों को लाइवलीहुड जनरेशन की एक्टिविटी से जोड़ा जा सके। जैसे आपने ये बताया, तो ऐसे और भी कई चीज़ें होंगी जहाँ पर हम लोगों को कार्य करने की आवश्यकता होगी। जैसे पार्किंग की आवश्यकता हर जगह पे, हमारे जितने भी हिल स्टेशन है वहाँ पर एक समस्या है, क्योंकि धीरे धीरे पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई है, रोड जो नैरो है उसका वाइडनिंग उस तरीके से नहीं हो पाया और स्पेस की भी थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो उस दिशा में जो भी प्राथमिकता के एरियाज होंगे उसको हम लोग चिन्हीकरण करेंगे और उसमें कार्रवाई करेंगे। उसमें तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जो खनन की एक्टिविटी है वो एज पर रूल एज पर लॉ होनी चाहिए, तो जो भी नियम का उल्लंघन करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्या तरीका रहेगा? लगातार उसकी मॉनिटरिंग हम लोग करेंगे। जैसे अभी मैंने पूर्व में भी आपको अवगत कराया कि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी एक पोर्टल है 1905, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत को दर्ज करा सकता है। उसकी लगातार मॉनिटरिंग हम लोग करेंगे। जो हमारे डिपार्टमेंट है वो उसकी भी उसको लॉगिन करते हैं उसमें और देखते हैं। साथ ही साथ ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए हम लोग भी लगातार प्रयास करेंगे। अपने स्तर से भी मैकेनिज्म इसके लिए अलग से भी डेवलप करने के लिए हम लोग विचार करेंगे, उसकी दिशा में कार्य करेंगे। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।